वेलकम टू बिकम सरकारी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम सरकारी पर। तो आज की इस वीडियो में मैं हमारे आज के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के पहले सवाल से। तो हमारा आज का पहला सवाल है, भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, ऑप्शन ए। तो भारत ने जो अफगानिस्तान देश है उसके साथ गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी कि WFP के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में राहत भेजने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है, जिसे सड़क मार्ग से पाकिस्तान के रास्ते ट्रक काफिले में भेजा जाएगा। WFP ने मानवीय संकट का सामना कर रहे अफगानों का समर्थन करने के समझौते के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। हमारा अगला सवाल है, मेदाराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। तो जो मेदाराम जात्रा जो मेला है यह तेलंगाना में मनाया जाने वाला मेला है। कुंभ मेले के बाद तेलंगाना के कोया आदिवासी समुदाय यानी कि जो कोया ट्राइबल कम्युनिटी है उसके द्वारा 4 दिनों के लिए मनाई जाने वाली मेदाराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मेदाराम जात्रा 2022 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए 2.26 करोड़ मंजूर किए हैं। वर्तमान में यह त्योहार कोया जनजाति द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग तेलंगाना के सहयोग से द्विवार्षिक रूप से मनाया जाता है। बात हो रही है तेलंगाना की, तो आइए जानते हैं तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। और बात करें तेलंगाना के गवर्नर की तो वो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। और यहाँ के जो तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है सतीश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन बी। तो राजस्थान में जो है बजरी का कानूनी रूप से खनन शुरू कर दिया गया है। 60 खनन क्षेत्रों को पर्यावरण मंजूरी जारी की गई है और राजस्थान में बजरी का कानूनी खनन शुरू किया गया है। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक वैज्ञानिक पुनः पूर्ति अध्ययन यानी कि जो साइंटिफिक रिप्लेनिशमेंट स्टडी थी पूरा होने तक नदी के किनारों में रेत खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। शीर्ष अदालत ने बाद में अवैध रेत खनन के मुद्दे की जांच के लिए एक केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की थी। बात हो रही है राजस्थान की, तो आइए जानते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो राजस्थान की जो राजधानी है यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है जयपुर। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत। और जो राज्यपाल के गवर्नर राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है अकील खुरैशी। हमारा अगला सवाल है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है संदीप बख्शी, ऑप्शन ए। तो संदीप बख्शी को जो है बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 का जो अवार्ड था इसके लिए चुना गया है। संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से नामित किया गया है। वह ICC बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। विजेता को भारतीय रिजर्व बैंक के
पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की जूरी द्वारा चुना गया था। 2020-21 के लिए आईसीआई बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष के दौरान 7,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन सी कंपनी पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है? एफएमसीजी कंपनी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो जो हाल ही में जो डाबर कंपनी है, डाबर ऑप्शन सी, जो डाबर कंपनी है, यह है पहली भारतीय प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल एफएमसीजी कंपनी बन गई है। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। पोस्ट कंज्यूमर यानी कि जो कंज्यूमर के यूज़ होने के बाद जो कि प्लास्टिक कचरा बच जाता है, उसका जो रीयूज, रिसाइकलिंग वगैरह होता है, वह सब किया है। डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यानी जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट PWM नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। बात हो रही है डाबर इंडिया की, तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो डाबर इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1884 को, और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं SK बर्मन, और जो डाबर इंडिया के CEO हैं वो हैं मोहित मल्होत्रा, और डाबर इंडिया का मुख्यालय गाजियाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 फरवरी। 15 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस यानी कि इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि इस मुद्दे पर होने वाली बुराई और इससे निपटने के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन बचपन के कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कैंसर से पीड़ित बच्चों और किशोरों, बच्चे लोगों, उनके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है। अगला सवाल है, हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है विनीत जोशी, ऑप्शन ए। तो विनीत जोशी को जो है हाल ही में CBSE के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। IAS विनीत जोशी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम CBSE भी बोलते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह IAS मनोज आहूजा की जगह लेते हैं, जिन्हें कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी श्री जोशी शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग में अतिरिक्त सचिव हैं। वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यानी कि NTA, जो कि IIT JEE और नीट वगैरह के पेपर भी करवाती है, के महानिदेशक भी हैं, यानी कि वो अभी NTA के महानिदेशक भी हैं। 2010 में भी उन्हें CBSE अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोस, डेली क्विज और जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को बिकम सरकारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।